तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो फाइनली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का चौथा टेस्ट मैच अंत हुआ इंडिया की हार के साथ, और ऑस्ट्रेलिया ने ये टेस्ट मैच 184 रनों के साथ जीत लिया। जी हाँ, तो बात करो अगर इस चौथे टेस्ट के पाँचवें दिन की, तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया का जो माइंडसेट है वो ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं। मतलब जब शुरुआत हुई थी तो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा बहुत ही संभल के खेल रहे थे, बहुत ही आराम से खेल रहे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उनका जो माइंडसेट है वो इस टेस्ट मैच को जीतने का है। उनका जो माइंडसेट था वो साफ दिख रहा था कि उन्हें समय निकालना है और इस मैच को ड्रॉ करवाना है। शुरुआत के 2 सेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सेशन में उनके लगभग 3 विकेट गिर गए थे। उसके बाद जो दूसरा सेशन था लंच से टी तक का, जिसमें यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत काफ़ी अच्छे से खेल रहे थे, और एक सेशन और निकालना था उन्हें सिर्फ इस मैच को ड्रॉ करने के लिए। लेकिन अंतिम सेशन में ही ऋषभ पंत के आउट होने के बाद लगभग 37 रनों के अंतराल में सारे विकेट खो दिए इंडियन टीम ने। तो एक बार फिर से टॉप ऑर्डर नहीं चला। रोहित शर्मा जो कि शुरू के 1-1.5 घंटे में सेट हो चुके थे, और ऐसा लग रहा था कि शायद इस टेस्ट मैच में उनकी फॉर्म वापस आ सकती है, लेकिन नहीं। काफ़ी सारी गेंदें खेलने के बावजूद 9 रन के स्कोर पर वो एक गलत शॉट खेलते हुए आउट हो जाते हैं, और उसके बाद विराट कोहली, केएल राहुल खाता नहीं खोल पाए, और विराट कोहली ने फिर से एक बार निराश किया। 5 रन के स्कोर पर वो आउट हो गए। यानी कि टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल रहा है यशस्वी जायसवाल को अगर छोड़ दिया जाए तो। और यशस्वी जायसवाल की अगर मैं बात करूं, अंतिम एक उम्मीद थी इंडिया की जो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करवा सकती थी। अंत तक खड़े थे वो, लेकिन एक गलत डिसीजन के चलते, एक गलत कैच आउट के डिसीजन के चलते उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। यशस्वी जायसवाल का जो वो अपील हुई थी उसमें साफ साफ स्नीकोमीटर भी दिख रहा था कि गेंद का संपर्क ना कि बल्ले से हुआ है ना ही क्लब से हुआ है। अंपायर के गलत डिसीजन की वजह से, एक विवादित गलत डिसीजन की वजह से यशस्वी जायसवाल को आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, और उसके बाद पूरी टीम लगभग 155 रनों पर ऑल आउट हो गई, और 184 रन से ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। तो अब यहाँ से साफ साफ दिखता है कि WTC का जो एक सफ़र था वो ऑलमोस्ट अब जो एक कहते हैं औपचारिकता रह गई है, क्योंकि अब यहाँ पर इंडिया को दूसरी टीम पर यानी कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका पे डिपेंड रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो सिडनी टेस्ट मैच जीत भी जाते हैं, अभी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ में 2-1 से आगे है और एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है, अब लास्ट टेस्ट मैच बचा है जो कि 3 दिन के गैप के बाद शुरू होगा, जो कि सिडनी में रहेगा। अगर वो टेस्ट मैच इंडिया जीत भी जाती है तो ये सीरीज़ ड्रॉ पे ख़त्म होगी। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का परसेंटेज अब लगभग 62 के करीब पहुंच गया है और इंडिया का लगभग 53 के समथिंग है, तो काफ़ी डिफरेंस है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं WTC के फाइनल के खेलने के। तो अब यहाँ से इंडिया को सबसे पहले तो अपना ये टेस्ट मैच जीतना है, और उसके बाद ये कोशिश करनी है, मतलब ये एक उम्मीद लगानी है कि श्रीलंका अपने जो 2 टेस्ट मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो दोनों टेस्ट मैच श्रीलंका जीते। तो उसके बाद कहीं जाके WTC की उम्मीद एक रहती है इंडिया की फाइनल खेलने की। लेकिन अभी इस समय पूरी की पूरी जो चांसेस है, क्योंकि एक तरफ तो साउथ अफ्रीका ने जो पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच हराया है तो फाइनल में जगह मिल गई है उनको, एक सीट तो बुक हो चुकी है, बाकी एक सीट है फाइनल के लिए, जिसमें तीन टीमों में लड़ाई थी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और श्रीलंका में। श्रीलंका के चांसेस इतने नहीं हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच लड़ाई थी, जिसमें अब ये जो चौथा टेस्ट मैच हारने के बाद अब इंडिया के जो WTC के फाइनल के दरवाजे वो अब बंद होते हुए दिख रहे हैं, और अब दूसरी टीमों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। एक मैच तो जीतना है ही, साथ में ये उम्मीद करनी है कि श्रीलंका अपने दोनों टेस्ट में जीत जाए ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल रहता है, और बॉलिंग में बुमराह के अलावा हमें कुछ खास दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से तो WTC क्या हम मतलब ये टेस्ट मैच इस तरह से नहीं जीते जाते। तो यहाँ से काफ़ी कुछ सीखना होगा इंडियन टीम के बैटर्स को, बॉलर्स को, और बॉलिंग में बुमराह का साथ देना पड़ेगा, और बैटिंग में रोहित शर्मा नहीं चल रहे, विराट कोहली नहीं चल रहे, केएल राहुल इस पारी में खाता नहीं खोल पाया, ऋषभ पंत जो कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ किया ऋषभ पंत ने, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। अच्छे खासे सेट हो चुके थे यशस्वी जायसवाल के साथ, 30 रन बना चुके थे, और उसके बाद एक गलत शॉट खेलते हुए आउट हो रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही है और ये उन्हें समझनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि किस तरह से, किस सिचुएशन में उन्हें कैसे खेलना है। यहाँ पर अगर वो टिके रहते, क्योंकि एक ही सेशन बाकी था टी का, और अगर वो सेशन यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत टिके रहते तो वो सेशन निकलने के बाद मैच इजीली ड्रॉ हो सकता था, लेकिन उन्होंने गलती की, लापरवाही की, और उस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा पूरी टीम को। यशस्वी जायसवाल जो कि एक अंतिम छोर पर टिके हुए थे, अंतिम उम्मीद थी उन्हें, गलत डिसीजन की वजह से आउट होकर जाना पड़ा। तो ओवरऑल अब मैं यही कहूँगा कि किसी भी एक बैटर या बॉलर की वजह से मैच नहीं जीते जाते हैं, पूरी टीम को अपना 100% देना पड़ता है अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है। तो यहाँ से अब ये चौथा टेस्ट मैच ख़त्म हो चुका है और 3 दिन के गैप के बाद सिडनी में 5वां और अंतिम टेस्ट मैच होगा, और वो टेस्ट मैच तो हर हाल में जीतना ही है। साथ में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की जो सीरीज़ है उस पर नज़र रखनी होगी कि श्रीलंका अपने बचे हुए दोनों मैच, जो कि दो टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलेगी ऑस्ट्रेलिया, वो श्रीलंका अपने दोनों टेस्ट मैच जीत जाती है तो कहीं ना कहीं इंडिया की उम्मीद बन सकती है WTC के फाइनल खेलने की। नहीं तो अब सीधी तरीके से सेकंड दावेदार ऑस्ट्रेलिया दिख रही है, और अब लगता नहीं है यहाँ से कुछ हो सकता है, लेकिन ठीक है, एक उम्मीद, मैथमेटिकली एक उम्मीद है हमारे पास कि हम WTC में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही कहना था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा आपसे एक नए क्रिकेट अपडेट के साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो अच्छे लगते तो लाइक करें, शेयर करें, तो बने रहे मेरे चैनल पर। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय।